और मैं सीमा से रिक्वेस्ट करती हूँ, सीमा और उससे सचिन से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जिनके भी दबाव में आप बोल रहे हैं सबका नाम बोल दीजिए, शायद आपकी सजा कम हो जाएगी। 10 दिन लगे इसको समझाने में कि आपको कहां से कहां आना है, आपको कैसे कागज बनाने हैं, आपको किसके साथ आना है। अभी जिस तरह से मोमिन मलिक साहब ने वो भी दर्शा दिया है, और अजीम साहब ने भी वहां से जो सर्टिफिकेट ले लिया है, अभी उन सर्टिफिकेटों में भी ये वाइफ है हैदर भाई की, यहाँ पे भी ये हर कागज में हैदर भाई की वाइफ है। लेकिन जिस तरह से ये हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, 420, इसको 420 ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं चोरी करना। तो ये किसी और का इनलीगल, जो इसका इनलीगल फ्रेंड है उसकी वाइफ बन के रह रही है। तो 100% इन पे 420, और सब पे, चाहे वो नेत्रपाल हो, चाहे वो नेत्रपाल का लड़का हो, चाहे वो सीमा हैदर हो, चाहे इनके सहूलियतकार हैं, उन सब पे एक ही ये उनको सबको एक ही सजा होनी चाहिए, जेल। 420 का केस इन पे होना चाहिए, और सबसे पहले 420 का केस तो मैं कहती हूँ कि एपी सिंह जी पे होना चाहिए, क्योंकि एपी सिंह जी की छत्र छाया में रह के ये सारा कुछ झूठ बोला जा रहा है। क्योंकि पहले क्यों नहीं बोला? जब एपी सिंह जी आए, एपी सिंह जी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि इन दोनों ने शादी कर दी, शादी कर दी, शादी कर दी। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये बोलती है कि मैं 8 दिन के लिए आई थी वहां पे नेपाल में, ये 10 दिन के लिए आई थी। 10 दिन में इन लोगों की जो जो स्ट्रेटेजी बनी है, उस स्ट्रेटेजी के मुताबिक ये लोग यहाँ, ये इंडिया में आई है, इसको जहां जहां का वीजा मिला था, यहाँ बोला गया यहाँ हम संभाल लेंगे, आप बिना वीजे के यहाँ एंट्री कर सकते हो। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आप दिखाना क्या चाहते हो। आप एक ऐसे व्यक्ति को जो 4 बच्चों को किडनैप करके लेके आ रही है, आपको पता है कि ये किडनैपिंग है, फिर भी आप उसको इस तरह से बोल रहे हो। 10 दिन लगे इसको समझाने में कि आपको कहां से कहां आना है, आपको कैसे कागज बनाने हैं, आपको किसके साथ आना है। जो इनका एक पिता बना हुआ है, यहां तक पहुंचाने की जिम्मेवारी उसकी है। जब ये 10 दिन हम्म। के लिए आई थी, वहां तक पहुंचाने की भी, और जिस दिन ये सीमा वो है इसे इंडिया भाग के आई है, उस दिन भी जो एक इसका पिता बना हुआ है उसका हाथ है। और इनके जो लोग हैं वो एक ही जगह नहीं है, कोई लखनऊ में है, कोई जम्मू श्रीनगर में है, कोई दुबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई कहीं है। तो ये सारे लोग अपनी अपनी जो है ना, वो इस पे थोप रहे हैं कि ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है। और मैं कहती हूँ, अभी भी अगर इस सरकारी गवाह, अभी भी ये अगर सॉरी बोल देती है, तो हमारी जो इदारे, हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो अदालत है, इतनी बेवकूफ नहीं है और इतना नासमझ नहीं है कि जो इसकी बात नहीं सुने। मुझे लगता है कि इसको अभी हैदर भाई से माफी मांग के और सब कुछ बता देना चाहिए कि ये कैसे आई, क्यों बुलाई गई, क्यों आई, सबके नाम ले लेने चाहिए। और जो 420 का केस लगा हुआ है वो वैसे भी लगेगा, वैसे भी लगेगा, क्योंकि हैदर भाई के नाम से सारे कागज हैं। सिर्फ एक सोशल मीडिया पे सचिन की पत्नी है, तो ये 420 का केस तो सब पे लगेगा जी। कि जो इसकी पहले की जो जितनी सारी वीडियो है, वो सारी वीडियो मैंने देखी है। तो इसको जब पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो ये कहती है सीमा हैदर, सीमा गुलाम हैदर। रिकॉर्डेड है वो वीडियो, अगर मैं आपको भेजना चाहूंगी तो मैं भेज भी सकती हूँ आपको। सीमा हैदर, कहीं पे सचिन का नाम नहीं है, किसी भी कागज में सचिन का नाम नहीं है। जो इनके सो कॉल जो भ्राताश्री आते हैं, वही आने के बाद इनकी शादी कैसे होती है। फिर वो चीख चीख के बोलते हैं कि इन्होंने नेपाल में शादी कर ली थी। भाई अभी जब ये बेल उस पे साइन कर रहे हैं, वहां पे बता रहे हैं कि मेरे हस्बैंड का नाम गुलाम हैदर है। तो सचिन को बीच में लाने का क्या प्रोपोगेंडा है? ये सारा प्रोपोगेंडा जो है वो मेरे को लग रहा है कि जो एपी सिंह जी है ये, और इनके साथ में बहुत सारे लोग हैं, तो इनके खिलाफ एक नहीं, मैं तो कह रही हूँ अभी ही बेल, इनके बेल फिनिश कर देनी चाहिए, इनको जेल में डाल देना चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने इतना गंद मचा रखा है। जब ये वहां से जेल से छूट के आते हैं, उस टाइम पे अलग स्टेटमेंट देते हैं, फिर ये सीमा पार, ये बॉर्डर पार करके आती है, वो इत्तेफाक से आ जाती है कि मैं इत्तेफाक से आ गई हूँ, तो ये भी बोलती है। उसके बाद तो फिर दोबारा बोलती है कि भाई जब तेरे को बोला जाता है कि भाई अब तुम यहाँ पे कहाँ पे रहोगे, तो मैं सचिन, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा है कि गुमराह क्यों किया जा रहा है। क्या इतनी कौन सी बड़ी शख्सियत है जिसके बिहाफ पे इतना गुमराह किया जा रहा है? अदालत को भी, अदालत भी गुमराह हो रही है, सारे पुलिस वाले, जैसे कि आप लोग हर चीज, आप एक बहुत अच्छे एंकर भी है, और बहुत अच्छी, आप तो, आपका जो बहुत अच्छा जो सोचने का देखने का तरीका है, आपने हर तरह से केस देखा है। आप ये देखिए कि इन्होंने एक भी बात कहाँ पे सच बोली है। और डे वन से हम ये बोल रहे हैं कि हैदर भाई का अगर इसके साथ में तलाक हो गया है, तो ये हर बात पे बच्चों के नाम के आगे, अपने नाम के आगे हैदर क्यों नहीं हटा रही है? क्यों इसका सर्टिफिकेट नहीं दिखा रही है कि सीमा मीना से मेरी शादी हो गई है, और मीना परिवार के, मीना फैमिली में जो ये है, ये आ गई है, ये उनकी बहू बन गई है।
क्यों ये कैमरे पे इस तरह का प्रोपेगेंडा करती है, और कैमरे के पीछे ये एक पाकिस्तानी है, मैं आपको बता रही हूँ पाकिस्तानी है। उसके बाद ये रात को ये नमाज भी अदा करती है, हर चीज अदा करती है, लेकिन इसको किस चीज का डर है, ऐसा क्या है कि इसको हैदर भाई का नाम लेके तो सब कुछ करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स में हैदर भाई का नाम है, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे आके, क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए? मेरे को नहीं लगता कि ये प्यार वार में आई है, कुछ आई है। तो इस पे एक दो धाराएं, क्या मैं तो कह रही हूँ अभी बेल कैंसिल हो जानी चाहिए और इनको ले जाना चाहिए, तीनों को ले जाना, जी तीनों हाँ। को नहीं बल्कि जितने इसके सहूलियतकार हैं, जितने जो जहां जहां बैठे हुए हैं। और मैं सीमा से रिक्वेस्ट करती हूँ, सीमा और उससे सचिन से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जिनके भी दबाव में आप बोल रहे हैं सबका नाम बोल दीजिए, शायद आपकी सजा कम हो जाएगी। वो होती कौन है हमारी गौ माता की इस तरह से वो बोलने वाली? आज तक इतनी उम्र हो गई है, हम भी इस हिंदुस्तान में पले बड़े हैं, आज तक हमें तो किसी साधु संत ने नहीं बताया कि आपको 10 मिनट के लिए 10:10 पे इतने बजे आपको यहाँ जाना है, ये करना है। इन्हीं दोनों बहन भाइयों को कैसे बताया? क्या एपी सिंह जी हमारे हिंदुस्तान के नहीं है? एपी सिंह जी को नहीं पता है? आज तक नहीं पता है। हम लोग भी 30-35 साल के हो गए, हमें भी नहीं पता। हमें भी नहीं पता कि आज तक इस तरह की बातें। गौ माता की पूजा हम करते हैं, गौ माता को हम मानते हैं, हर पूजा में उनका गौमूत्र या काम आता है, उनका दूध या काम आता है, उनका घी काम आता है। बाकायदा जब हमारी लड़कियों की शादी होती है, हम लोगों की शादी होती है, तो वहां पे गाय का दान किया जाता है, कन्यादान के अलावा गाय का दान किया जाता है। तो आप कहाँ की बातें कर रहे हैं यार? आप एक हिंदुस्तानी से पूछोगे क्या? उससे पूछने की आप लोगों की हिम्मत नहीं है क्या? वो हमारे देवी देवताओं को किस तरह नचा रही है, किस तरह हमारे देवी देवताओं के साथ खेल रही है। तो तब तुम लोग क्या मर गए थे जब वो साड़ी पहन के बलकर डांस कर रही थी? तब क्या आप लोग वो पागल हो गए थे? जयसिंह भाई आपका स्वागत है। बिल्कुल आप लोग ये सोचते हैं कि हम सीमा को देख के जलते हैं। हम सीमा को देख के क्यों जलेंगे? क्या वो मेरा घर का खा रही है, हमारे देश का खा रही है? तो सबको बराबर का हक होना चाहिए, सबको बराबर का हक बोलना चाहिए। मोमिन मलिक साहब ने जो आज बोले हैं बात, उस पर आप ध्यान दीजिए, क्यों वो लोग मिलने जाते हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ ऋषि, मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। जयसिंह भाई स्वागत है आपका भी। देखिए हमें सीमा से कोई लेना देना नहीं है। सीमा जो भी, हमें उन 4 बच्चों से लेना देना है जो 4 बच्चे किडनैप करके लाए गए हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में। हमें उन बच्चों की सुरक्षा और उन बच्चों की जो सेफ्टी है उसको मद्देनजर रखते हुए काम करना है, जो मोमिन मलिक साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मोमिन मलिक साहब अगर कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल मैं तह से, जो तह थी इसकी, जो ये इसका बिल्कुल बेस है, जो नींव थी, अगर उन्होंने बोला है कि मैंने नींव खुदवा ली है, उसमें पिल्लर डाल दिए हैं, नींव भर दी है और दीवार खड़ी कर दी है, एक लेंटर डल चुका है, तो आप लोग क्यों नहीं मानते हैं कि सीमा हैदर गलत है? जो लोग नहीं मानते हैं कि सीमा हैदर गलत है, तो एक रीजन बता दीजिए मुझे कि सीमा हैदर क्यों गलत नहीं है। सीमा हैदर तब गलत नहीं थी कि वो बच्चों को लेके नहीं आती, तलाक लेके आती, यहाँ हिंदू रीति रिवाज से, हिंदू धर्म की रीति रिवाज से वो शादी करती। देखिए प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। और प्यार एक ही तरह का नहीं होता है, प्यार अलग अलग तरह का होता है। प्यार अलग अलग तरह का, अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग तरह का होता है। अपने हम उम्र वाले के साथ में जो प्यार होता है, एक फ्रेंडशिप भी होती है। देखिए प्यार उसको किसी से भी हो सकता था, वो 20 साल के लड़के से प्यार करे, वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। 18 साल के बाद जब कोई हो जाता है तो उसको बोलने का हमारा अधिकार नहीं रहता है, क्योंकि वो अपना जब वो वोट देने का अधिकार रखता है हमारे हिंदुस्तान में, 18 साल का बच्चा या लड़की या लड़का, तो अपना भला बुरा भी सोच सकता है। तो हमें उससे, सीमा हैदर से कोई वो नहीं है, लेकिन हमें उन 4 बच्चों को लेना है। हमें हैदर भाई के वो आंसू याद आते हैं। यार आप लोग कैसी बात करते हो, कैसे कमेंट कर लेते हो आप लोग भी शायद बाप होंगे। आप अपने बच्चों को, मैं मेरे बच्चे को एक भी दिन कहीं नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरा 23 साल का बेटा है, आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरा 23 साल का बेटा है, जॉब करता है, लेकिन मैं मेरे बेटे को एक भी दिन कहीं नहीं छोड़ सकती। मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा अगर 1 मिनट भी लेट हो जाता है घर आने में, 10 कॉल चली जाती हैं, 10 कॉल। वो बाप 8-10 महीने से रो रहा है। क्या हम लोगों के दिल में, हम पत्थर दिल हैं क्या? आप लोगों को पता है हिंदुस्तानी कितने वो होते हैं, नरम दिल होते हैं। उस बाप की, हम क्यों उस बाप का साथ ना दें जो बाप अपने बच्चों से महरूम है, जो उनके लिए कमाने के लिए सऊदी गया था, इस औरत के कहने पे कि अभी साहब जी अभी फैमिली बढ़ने वाली है, आप ये कीजिए। और वो भी मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे मोमिन सर और वहां से अंसार बरनी जी लगे हुए हैं इस केस के पीछे, मैं 100% आपको बताती हूँ कि इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा होगा। हैदर भाई को भेजने का भी एक इन लोगों का ही प्रोपोगेंडा होगा
कि हैदर भाई को सऊदी भेज देते हैं, ये औरत फिर फ्री हो जाएगी। मैं सीमा का यहाँ पे मैं सीमा के खिलाफ नहीं, सीमा के अगेंस्ट भी नहीं हूँ और सीमा के साथ भी नहीं हूँ, पर हाँ यहाँ पे मैं ये बोलती हूँ कि सीमा का माइंड जो है वो इन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि अब जो ये लोग बोलेंगे सीमा वही करेगी, क्योंकि सीमा के साथ में बच्चे हैं। बच्चों को एक माँ चाहे कितनी जल्लाद भी होगी, कितनी भी जल्लाद होगी, वो बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहती होगी। तो मैं यही आप लोगों के सामने बोलूंगी, कभी भी गलत कमेंट करने से पहले उस बाप की मनोदशा को देखिए, उस बाप के 4 बच्चों को देखिए, उस बाप की हालत देखिए, उस बाप की पुकार सुनिए। जैसे हम लोग शुरू से ही और अब तक उन 4 बच्चों के लिए, उन 4 बच्चों के लिए खड़े हो रखे हैं, तो आप लोग भी खड़े होइए। गलत कमेंट करना पता बहुत इजी होता है, गलत कमेंट करना बहुत इजी होता है। आप लोग, मैंने देखा है जब हैदर भाई लाइव आते हैं ना, तो आप लोग पता क्या है उसको बोलते हैं, अरे तू तो सीमा की चो कर रहा है, होड़ कर रहा है, सीमा की तरह तू चैनल चलाने वाला है। आपको पता है उन्होंने, हैदर भाई ने क्या बोला है? शायद आप लोग उतनी गौर से उनको नहीं देखते हैं, उतनी गौर से उनके कमेंट नहीं देखते हैं, इतने गौर से आप लोग शायद उनको नहीं सुनते हैं जितनी गौर से मैं सुनती हूँ। उनकी एक एक शब्द मुझे याद है। उन्होंने सबसे पहले से और अभी तक सीमा को तू नहीं बोला है। वो हर बार बोलते हैं, सीमा आप आ जाइए, आपको रखने के लिए मैं तैयार हूं, मेरे बच्चों की माँ हो आप, आपने प्यार किया था मुझसे, और सारे रिकॉर्ड भी सुनाई उन्होंने।